कई पुरुष जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वे एक शालीन सभ्य संकोची की तरह रहते हैं। जैसे ही उनका विवाह होता है वे एकदम से बदल जाते हैं। कुछ तो स्त्रियों के गुलाम हो जाते हैं तो कोई उनके वश में, कोई स्त्री का नौकर बनकर रह जाता है तो कोई हर चीज के लिए उस पर आश्रित। कोई कोई तो इतने अधम पुरुष होते हैं कि उनकी तुलना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं होता है। तो जानते हैं शास्त्रकार की भाषा में, जो पुरुष स्त्रियों की गुलामी करते हैं या उनके वश में रहते हैं, स्त्री की हाँ में हाँ ना में ना करते हैं, ऐसे गुलाम पुरुषों की या स्त्री वशीभूत पुरुषों की तुलना 5 प्रकार से की गई है। पहला है दास के समान, दूसरा है मृग के समान, तीसरा है नौकर के समान, चौथा है पशु के समान और पांचवा है अधम। जो स्त्रियां पुरुषों को गुलाम या दास की तरह निकृष्ट कामों में लगाती है वे दास या गुलाम के समान है। ऐसे दास पुरुष ही भविष्य में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं अपनी पत्नी की गुलामी करने के खातिर। दूसरा है मृग के समान। जैसे जाल में पड़ा हुआ मृग परवश हो जाता है, वैसे ही काम जाल में पड़ा हुआ स्त्री के वशीभूत पुरुष भी इतना परवश हो जाता है कि स्वेच्छा से वो भोजन आदि कोई भी क्रिया नहीं कर पाता है। तीसरा है नौकर के समान। हर छोटे मोटे काम में नौकर की तरह उस पुरुष को काम में लगाया जाता है। चौथा है पशु के समान। स्त्री वशीभूत पुरुष या गुलाम पशु की तरह कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य, हित प्राप्ति और अहित त्याग से रहित होते हैं। जैसे पशु आहार, निद्रा, भय और मैथुन की प्रवृत्ति को ही जीवन का सर्वस्व समझते हैं, वैसे ही स्त्री के वशीभूत पुरुष भी दिन रात भोग प्राप्ति, सुख सुविधाओं की अन्वेषणा, काम भोगों के लिए स्त्री की गुलामी, ऊंट की तरह दिन रात तुच्छ सांसारिक कार्यों में जुटे रहने और उत्तम निर्वध्य अनुष्ठानों से दूर रहने के कारण पशु सम होते हैं। स्त्री वशीभूत पुरुष दास, मृग, प्रेष्य और पशु से भी गया बीता अधम और नगण्य है। वो पुरुष इतना अधम है कि उसके समान कोई नीच नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके या उसकी तुलना की जा सके। सब तरह से भ्रष्ट होने के कारण वो पुरुष किसी भी कोटि में नहीं आता, वो कुछ भी नहीं है। इहलोक परलोक का संपादन करने वालों में से वो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे अधम कहा गया है। तो पुरुष वर्ग जागे और एक विवेकपूर्ण सज्जन पुरुष की तरह जिए, ना कि दास, गुलाम या अधम की तरह। तो आप सबको क्या लगता है किस तरह के पुरुष सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।